डाइकॉट प्लांट्स में ही जड़ें और स्टेम मोटी होंगी, दैट मीन्स उन्हीं में सेकेंडरी ग्रोथ होगा। क्योंकि बच्चों मोटापा ओवरऑल बढ़ रहा है, तो मोटापा अंदर भी बढ़ रहा है और बाहर भी बढ़ रहा है। और पेरेन्काइमेटस परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू तो डिवाइड नहीं कर सकता। बट यार पीजीआर वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है ना, और इसमें भी फ्लैशबैक दिया था शुरू में। ये तो हमने सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, साइकिल वाले चैप्टर में, कि अगर कोई सेल G0 में है वो वापस एंट्री मार सकता है। इनके बीच में जो मेडुलरी रेस थी वो डी डिफरेंशिएट कर गई, मतलब उनके पास वापस से कुछ बनाने की एबिलिटी आ गई, डिवाइड करने की एबिलिटी आ गई, और उन्होंने क्या बना लिया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना लिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रफ्तार सीरीज विद योर यशिका मैम। और आज हम कंप्लीट करेंगे लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों की हाउ डज सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि हमने बहुत बारी डिस्कस कर लिया है, सेकेंडरी ग्रोथ होने के लिए कैम्बियम जरूरी है। दैट मीन्स वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। अगर कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड होता है, दैट मीन्स उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो जाहिर सी बात है सिर्फ डाइकॉट्स ही ऐसे प्लांट्स होते हैं, चाहे डाइकॉट स्टेम कह लो चाहे डाइकॉट रूट कह लो, जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स डाइकॉट प्लांट्स में ही जड़ें और स्टेम मोटी होंगी, दैट मीन्स उन्हीं में सेकेंडरी ग्रोथ होगा। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो सेकेंडरी ग्रोथ डिस्कस करेंगे डाइकॉट रूट में और डाइकॉट स्टेम में। तो चलो और स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली बार हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है, तो फिर से रिवाइज करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है कि प्लांट का मोटापा इंक्रीज हो, ठीक है, क्योंकि प्लांट के लिए मोटापा जरूरी है, स्ट्रेंथ मिलती है उनको। उसको हम क्या बोलते हैं, गर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, थिकनेस, या हम उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। अच्छा, सेकेंडरी ग्रोथ होने के लिए क्या होना चाहिए, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स होने चाहिए, ठीक है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम्स कौन से होते हैं बच्चों, लेटरल मेरिस्टेम्स। तो ये सब कुछ कौन कराता है, लेटरल मेरिस्टेम कराता है, ठीक है। जिसमें से एक हमने पढ़ा था वो कैम्बियम जो अंदर प्रेजेंट होता है इसके पिछले लेक्चर में, जिसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, पढ़ा हुआ है वो हमने, है ना। तो यही दोनों मिलकर के पूरा का पूरा सेकेंडरी ग्रोथ कराएंगे स्टेम में और रूट में। तो चलो आओ देखते हैं बच्चों सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। तो सेकेंडरी ग्रोथ सबसे पहले हम स्टेम में डिस्कस करेंगे, वो भी कौन से, डाइकॉट स्टेम में। तो बच्चों दो तरीके की ग्रोथ होती है। कौन सी ग्रोथ होती है, दो तरीके की ग्रोथ होगी, ध्यान से सुनते रहना। एक ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ हम दो तरीके से डिस्कस करेंगे स्टेम में। एक ग्रोथ होती है बच्चों, हम उसको स्टीलर ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि बच्चों मोटापा ओवरऑल बढ़ रहा है, तो मोटापा अंदर भी बढ़ रहा है और बाहर भी बढ़ रहा है। तो जब थिकनेस स्टील वाले हिस्से में इंक्रीज होती है, ऐसे सेकेंडरी ग्रोथ को स्टीलर ग्रोथ बोलते हैं। और जब स्टील के बाहर, स्टील का बाहर मतलब एंडोडर्मिस के बाहर, कॉर्टेक्स एपिडर्मिस के तरफ मोटापा इंक्रीज होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ। दो तरीके से हम पढ़ेंगे और ये देखेंगे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन ही यही आएगा कि एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ कौन करा रहा है और स्टीलर ग्रोथ कौन करा रहा है। तो ये हम समझेंगे। समझने के लिए पहले डायग्राम बनाएंगे बच्चों, ठीक है। समझने के लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो ध्यान से सुनना यार, ये देखो हम एक बनाएंगे पेरीसाइकिल, क्योंकि हम यहां पर क्या देख रहे हैं, स्टीलर ग्रोथ देख रहे हैं। तो स्टीलर ग्रोथ में सबसे पहला जो आता है स्टील का पार्ट, वो पेरीसाइकिल आता है। अब क्योंकि ये स्टेम है, तो स्टेम में कैसा सिस्टम होता है, स्टेम में कंजॉइंट सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है, कंजॉइंट सिस्टम होता है, ठीक है। कंजॉइंट सिस्टम मतलब जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे सेम रेडियस पर। तो जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे मौजूद है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम बना दिया, क्योंकि कंजॉइंट सिस्टम था। अगर डाइकॉट है तो कंजॉइंट के साथ साथ ये ओपन भी होंगे। दैट मीन्स ये क्या होगा बच्चों, दैट वुड बी अ क्लोज, सॉरी, अगर कैम्बियम है तो क्या होगा, ये ओपन होगा, है ना। तो कैम्बियम भी बनाना जरूरी है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या मौजूद है, कैम्बियम, क्योंकि तभी तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। जो कैम्बियम वैस्कुलर बंडल के अंदर मौजूद होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम
पहले से मौजूद है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, ये बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है, पित्त कहलाता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये पूरा का पूरा पित्त है, बीच वाला हिस्सा। पित्त किसका बना होता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स का होता है। बट ये पेरेन्काइमेटस सेल्स सेंटर पर तो होती हैं, बट यहां पर भी एक्सटेंड कर जाती हैं, दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में भी एक्सटेंड कर जाती हैं। और इन्हीं एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं, इन एक्सटेंशंस ऑफ पित्त को हम बोलते हैं मेडुलरी रेस। ये भी हमने पढ़ा हुआ था कि मेडुलरी रेस क्या होती हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, और पित्त रेस की एक्सटेंशन होती है, जो कहां पर प्रेजेंट होती है, बिटवीन वैस्कुलर बंडल। तो मैं लिख देती हूं एक्सटेंशंस ऑफ पित्त, वैसे पहले लिखा हुआ है एक्सटेंशंस ऑफ पित्त। मेडुलरी रेस कैसी सेल्स होती हैं बच्चों, ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। और पेरेन्काइमेटस परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू तो डिवाइड नहीं कर सकता, बट यार पीजीआर वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है ना, और इसमें भी फ्लैशबैक दिया था शुरू में कि पेरेन्काइमेटस सेल भले ही परमानेंट टिश्यू है, बट परमानेंट टिश्यू वापस से सेल साइकिल में आ तो सकता है। ये तो हमने सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, साइकिल वाले चैप्टर में, कि अगर कोई सेल G0 में है वो वापस से एंट्री मार सकता है ना। दैट मीन्स एक परमानेंट टिश्यू वापस से डिवाइड कर सकता है। तो मेडुलरी रेस डी डिफरेंशिएशन में जाते हैं, किसमें, डी डिफरेंशिएशन में जाते हैं। और जब कोई एक परमानेंट टिश्यू डी डिफरेंशिएशन में जाता है बच्चों, तो क्या बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। और उस सेकेंडरी मेरिस्टेम का क्या नाम होता है, उस सेकेंडरी मेरिस्टेम का नाम होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या नाम होता है बच्चों, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसको इंटर क्यों बोल रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, होगा क्या, ये देखो, ये कैम्बियम पहले से मौजूद था, अब यहां पर इनके बीच में जो मेडुलरी रेस थी वो डी डिफरेंशिएट कर गई, मतलब उनके पास वापस से कुछ बनाने की एबिलिटी आ गई, डिवाइड करने की एबिलिटी आ गई, और उन्होंने क्या बना लिया, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना लिया। ये क्या बन गई, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन गई मेरे बच्चों। ठीक है, इसको लिखते हैं, ये लाइन क्या डिनोट करता है, ये लाइन डिनोट करता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसको इंटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप खुद देखो, ये वैस्कुलर बंडल एक, ये दूसरा वैस्कुलर बंडल, ये दो वैस्कुलर बंडल के बीच में मौजूद है। वाई, बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू वैस्कुलर बंडल, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इसीलिए इसको बोला गया है क्या, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो ये नाम भी पहले लेक्चर में आया था। तो दो तरीके के कैम्बियम मौजूद होते हैं बच्चों स्टेम के अंदर, एक जो पहले से मौजूद हो इंट्राफेसिकुलर, एक जो मेडुलरी रेस के डी डिफरेंशिएशन से मौजूद हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्योंकि ये पहले से मौजूद है, प्राइमरी इन ओरिजिन, ये बाद में बने हैं, इनका नेचर सेकेंडरी इन ओरिजिन है। जो भी डी डिफरेंशिएशन से बनेगा उसका ओरिजिन सेकेंडरी होगा, और इसके बनने से ये पूरी की पूरी एक कंप्लीट रिंग बन गई है। और इस कंप्लीट रिंग को हम क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट रिंग को हम वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वैस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम। तो स्टेम में वैस्कुलर कैम्बियम किससे बनी है, वैस्कुलर कैम्बियम इंट्रा से बनी है और इंटर से बनी है। आप देख सकते हो पूरा का पूरा रिंग ग्रीन और पिंक से बना हुआ है, ग्रीन इंट्रा है, पिंक इंटर है। दैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि वैस्कुलर कैम्बियम का नेचर बताओ, तो इट इज हाफ प्राइमरी प्लस इट इज हाफ सेकेंडरी। क्यों प्राइमरी, क्यों, क्योंकि इंट्रा से भी बनी है, सेकेंडरी क्यों, क्योंकि इंटर से भी बनी है। अब ये बनेगी तो करेगी क्या, अब सोचना, ये बनेगी तो करेगी क्या, ये जो रिंग बनी है इसका काम क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स का काम होता है सेकेंडरी टिश्यूज बनाना, पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, कैसे बनाते हैं सेकेंडरी टिश्यूज, रीडिफरेंशिएट करके। तो जब ये सारा कुछ करते हैं, सेकेंडरी टिश्यूज बनाते हैं ना, तो अंदर की तरफ जाइलम है, जो ये जाइलम और फ्लोएम पहले से प्रेजेंट है ना, ये प्राइमरी फ्लोएम है। ठीक है, ये जो जाइलम पहले से मौजूद है ये प्राइमरी जाइलम है। अब हमें बनाना है सेकेंडरी जाइलम या बनाना है सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये सारा कौन बनाता है, ये सारा वैस्कुलर कैम्बियम बनाएगा, ये बने ही इसलिए। तो वैस्कुलर कैम्बियम क्या करता है, क्योंकि अंदर की तरफ जाइलम पहले से मौजूद है, तो सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनाता है, और ये अपने बाहर की तरफ क्या बनाता है, ये देखो, ये जो रिंग है वैस्कुलर कैम्बियम की, ये अपने अंदर तरफ
सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, अपने बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। अब अंदर की तरफ इसका मन ज्यादा लगा होता है, तो बच्चों अगर अंदर की तरफ इसका मन ज्यादा है, इसको ज्यादा मजा आ रहा है, तो सेकेंडरी जाइलम बाय डिफॉल्ट ज्यादा बनेंगे, फ्लोएम कम बनेगा। ज्यादा बनाते चले जाते बनाते चले जाते बनाते चले जाते, तो सोचो क्या होगा। मैं यहां पर हूं, मेरे आसपास एक बाउंड्री है, ईंट की, पत्थर की बाउंड्री है, ठीक है। मैं प्रेशर लगाते जा रही हूं, पहले इतना लगाया, फिर इतना लगाया, धीरे धीरे क्या होगा, जब मैं पूरा प्रेशर लगा दूंगी, धक्का दे दूंगी, तो वो मेरे आजू बाजू जो बाउंड्री है ईंट की वो टूट जाएगी, है ना। सिमिलरली वैस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ भर भर के सेकेंडरी जाइलम बनाता चला जा रहा है, बनाता चला जा रहा है बिना रुके। तो ये सेकेंडरी जाइलम जो इतना एक्स्ट्रा अमाउंट में बन रहा है वो भी तो धक्का लगाएगा। तो उसके धक्का लगाने से क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये प्रेशर कहां दिखाई देगा, जो सबसे बाहर लेयर मौजूद है ना, किसकी, एपिडर्मिस की, वो रप्चर कर जाती है। क्या कर जाती है, रप्चर कर जाती है, ठीक है। अब आपको पता है एपिडर्मिस रप्चर कर गई तो कोई ना कोई तो आएगा। अब एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स की लेयर होती, खोल करके देख लो, डाइकॉट स्टेम में देख लो, कॉर्टेक्स की लेयर होती है ना। कॉर्टेक्स 3 में डिवाइडेड होता है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। तो एपिडर्मिस के सबसे नीचे कौन होता है, कॉर्टेक्स की सेल। अभी सब कुछ लिखवाएंगे। तो कॉर्टेक्स की सेल अगेन पैरेन्काइमेटस है, ये तो कुछ बना करके नया उस रप्चर को ठीक नहीं कर सकते, इनके पास एबिलिटी नहीं है। तो ये क्या कर जाते हैं, ये डी डिफरेंशिएट कर जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ये डी डिफरेंशिएशन में जाएंगे ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे एक सेकेंडरी मेरिस्टेम। और उस सेकेंडरी मेरिस्टेम का काम क्या होता है, उस सेकेंडरी मेरिस्टेम का नाम क्या होता है बच्चों, कॉर्क कैम्बियम। अब ये कॉर्क कैम्बियम क्या करता है, जहां जहां से एपिडर्मिस रप्चर हुई है वहां वहां पर ये कॉर्क की सेल बना देगा। कॉर्क देखा है ना शैंपेन की बोतल पर, या आपने वैसे भी देखा होगा लकड़ी का जो ढक्कन होता है उसको हम कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने जहां जहां से एपिडर्मिस रप्चर हुई है वहां पर क्या बना देता है, कॉर्क की सेल्स बना देगा। तो हुआ क्या यार, हमने ग्रोथ अंदर भी देखी, अंदर की किस रिस्पेक्ट में ग्रोथ देखी, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनने की वजह से मोटापा इंक्रीज हो रहा था, वो मोटापा किसने किया, वैस्कुलर कैम्बियम ने। फिर इसके मोटापा इंक्रीज होने की वजह से एपिडर्मिस रप्चर कर गया। एपिडर्मिस को ठीक किसने किया, कॉर्टेक्स ने। कॉर्टेक्स ने डी डिफरेंशिएट करके क्या बनाया, कॉर्क कैम्बियम बनाया। दैट मीन्स बाहर जो ग्रोथ हो रही है, ऐसी ग्रोथ को हम एक्स्ट्रास्टीलर बोलेंगे, क्योंकि बाहर की तरफ चल रही ना, एंडोडर्मिस के बाहर की तरफ। क्योंकि ये वाला कैम्बियम बाहर की तरफ बना है, स्टील से बाहर, इसको एक्स्ट्रास्टीलर कैम्बियम बोलते हैं। और बाहर की तरफ जो भी ग्रोथ करा रहा है उसको एक्स्ट्रास्टीलर ग्रोथ बोलते हैं। क्योंकि ये वाला कैम्बियम स्टील में बना है इसलिए इसको स्टीलर कैम्बियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीलर कैम्बियम। और ये जो भी सेकेंडरी टिश्यूज स्टील वाले हिस्से में बनाता है, ऐसे ग्रोथ को हम स्टीलर ग्रोथ बोलते हैं। तो इस डायग्राम से मैंने आपको क्या समझाया है बच्चों, इस डायग्राम से मैंने आपको सिर्फ ये चीज समझाई है कि स्टीलर ग्रोथ क्या होती है और कौन कराता है, वैस्कुलर कैम्बियम। एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ क्या होती है, कौन कराता है, कॉर्क कैम्बियम। बिकॉज वी नो सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑलवेज डन बाय सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो कौन सा सेकेंडरी मेरिस्टेम स्टीलर करा रहा है, कौन सा सेकेंडरी मेरिस्टेम एक्स्ट्रा स्टीलर करा रहा है, वो हमने अभी किताब में मतलब स्लाइड में लिख लिया है। अब हम एक एक करके वो सारी कहानी लिखेंगे कि हुआ क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड लेंगे और स्टार्ट करेंगे। बच्चों लेकिन लिखने से पहले, कह रहे हैं ना कहानी लिखेंगे, बट कहानी लिखने से पहले मैं आपको डायग्राम्स दिखाने जाती हूँ, सो दैट आपको और प्रॉपरली तरीके से समझ में आए। क्योंकि ऐसा आपको लग रहा होगा यहाँ पर बहुत सारा खिचड़ी पक गया है। सो यस, हमारे पास सेपरेट डायग्राम से, आप ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहले इस डायग्राम को देखना, ये क्या है, सबसे बाहर की लेयर इन्होंने दिखाई है, दैट इज एपिडर्मिस, ठीक है। इसके बाद ये इन्होंने दिखाया है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, ये सारे के सारे वैस्कुलर बंडल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप खुद देख सकते हो क्योंकि स्टेम था, तो स्टेम में इन्होंने इसको क्या दिखाया है, फ्लोएम, और अंदर वाले को, इस वाले हिस्से को क्या दिखाया है, जाइलम। तो आप देख सकते हो जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर है, तो कंजॉइंट है। बीच में इन्होंने क्या दिखाई है बच्चों, ये देखो रेड कलर की, सॉरी रेड नहीं, येलो कलर की ये जो लाइन है ना, ये कैम्बियम है। क्योंकि ये कैम्बियम एक वैस्कुलर बंडल के अंदर होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, फेसिकुलर कैम्बियम। अच्छा नाम क्या होता है इसका, इंट्रा। इंट्रा मतलब विद इन। फिर क्या होता है, ये सारी की सारी क्या है बच्चों, ये पिथ है। पिथ बहुत बड़ी होती है डाइकॉट में, और पिथ की जो सेल्स है
वो यहाँ पर भी घुसी हुई होती हैं रेस के फॉर्म में। इनको क्या बोलते हैं? इसको पिथ रेस बोलते हैं या मेडुलरी रेस बोलते हैं। ये डी डिफरेंशिएट करती है, देखो डी डिफरेंशिएट करेगी, और बीच में भी एक लाइन दिखाई दे रही है। ये लाइन जो बन रही है क्या है? ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। और ये कंप्लीट रिंग जो बनती है बच्चों, ये जो कंप्लीट रिंग बन रही है जिसमें इंटर और इंट्रा दोनों है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। फिर हमने पढ़ा वैस्कुलर कैम्बियम क्या करती है। ये देखो जाइलम अंदर है ना, तो इसी ये तो जो जाइलम पहले से मौजूद थे वो प्राइमरी थे, जो फ्लोएम पहले से मौजूद थे वो प्राइमरी थे। अब ये सेकेंडरी वाले बनाएगी। अब देखना क्या होगा, नेक्स्ट डायग्राम दिखाती हूँ। ये डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है। ये देखो अब हुआ क्या है, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? प्राइमरी जाइलम है जो पहले से थे। तो देखो इनको अंदर की तरफ धकेल दिया है, और यहां पर ये देखो ये जो इतना ज्यादा बना है, ये वाला पूरा का पूरा ये सेगमेंट, ये पूरा का पूरा सेगमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा सेगमेंट सेकेंडरी जाइलम है। ठीक है, ये क्या है? ये पूरा का पूरा बच्चों सेकेंडरी जाइलम है। ये किसने बनाया सेकेंडरी जाइलम? ये येलो वाली लाइन ने। ये येलो वाली लाइन क्या है? वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम कैसे बनी है वो ऑलरेडी हमने देख लिया है। तो देखो वैस्कुलर कैम्बियम अपने अंदर तरफ सेकेंडरी जाइलम बना रहा है, और अपने बाहर ये पर्पल डॉट वाला जो है ये क्या है? ये अपने बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा है। वैस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ ज्यादा लगा रहता है तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनती है, बाहर की तरफ इतना एक्टिव नहीं होता तो सेकेंडरी फ्लोएम कम बनती है। आप प्रोपोर्शन देखो ना, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा बच्चों सेकेंडरी जाइलम है, इतना मोटा सेकेंडरी जाइलम है। और ये देखो पर्पल वाला ये क्या है? सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी फ्लोएम इतना ज्यादा नहीं बना है जितना सेकेंडरी जाइलम बना है। पहले इसकी साइज इतनी थी, अब थोड़ी थोड़ी क्या होती जा रही है? बड़ी होती जा रही है। बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि इसका डायमीटर बढ़ रहा है, और इसी डायमीटर के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। तो आप देखो पहले इतना सा सेकेंडरी जाइलम बना, लेकिन ये इसको मजा नहीं आ रहा था, वैस्कुलर कैम्बियम लगा रहा लगा रहा लगा रहा, और सेकेंडरी जाइलम बना लिया और मोटा हो गया। ठीक है, तो क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम जब ज्यादा बनेगा तो बाहर का एपिडर्मिस फट जाता है। उस एपिडर्मिस को दोबारा से लाने के लिए ये देखो बाहर की तरफ क्या बनती है? ये देखो ये वाली जो लेयर है ब्लू वाली, ये क्या है बच्चों? ये कॉर्क कैम्बियम की लेयर है। क्या है? कॉर्क कैम्बियम की लेयर। कॉर्क कैम्बियम की लेयर किसने बनाई? कॉर्टेक्स ने बनाई है। ठीक है, अब ये लेयर क्या करता है? अपने बाहर की तरफ देखो क्या बना रहा है? कॉर्क बना रहा है, और अपने अंदर की तरफ क्या बनाता है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको हम फेलोडर्म बोलते हैं। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है बच्चों कि कैसे कैसे एक प्लांट मैच्योर होता है और सेकेंडरी ग्रोथ करता है। तो 4 स्टेजेस प्रॉपर्ली दिखाए हुए हैं, और आप देख सकते हो कैसे ये अपनी थिकनेस को बढ़ाता चला गया। क्लियर है? ओके, तो एक ब्लैक बोर्ड पे सारा का सारा प्रोसेस लिखा हुआ है बच्चों। मैं आपको फटाक से सम अप कर देती हूँ कि वैस्कुलर कैम्बियम बना था, इसने सेकेंडरी जाइलम काटना शुरू किया अंदर की तरफ, सेकेंडरी फ्लोएम काटना शुरू किया बाहर की तरफ, डायग्राम में अभी दिखाया। इसके बाद वैस्कुलर कैम्बियम का मन कहाँ की तरफ लगा रहता है? अंदर की तरफ, जिसकी वजह से ज्यादा सेकेंडरी जाइलम कहाँ पर बने? अंदर की तरफ। और प्रोपोर्शन भी दिखाया कि ये ज्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू द सेकेंडरी। ये अपना जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू करता जा रहा है। एज अ रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से प्रेशर लगता है, बाहर वाली वॉल रप्चर कर जाती है। तो कौन पिक्चर में आता है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स सेल डी डिफरेंशिएट करते हैं और क्या बनाते हैं बच्चों? कॉर्क कैम्बियम। यही हमने पढ़ा था। ठीक है, यही हमने पढ़ा था, हमने डायग्राम भी देख लिया है। एक और चीज याद रखना, ये जो पहले से रेस प्रेजेंट है ना, इसको बोलते हैं प्राइमरी मेडुलरी रेस। ये तो सारी नष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये तो सारी तुम्हारी इंटर में कंज्यूम हो गई, तो सेकेंडरी मेडुलरी रेस बनती है। ये देखो ये क्या बनी है? ये सारी की सारी सेकेंडरी मेडुलरी रेस बनी है। ठीक है, रेडियली अरेंज्ड है ना, इसलिए इसको रे पैरेन्काइमा भी बोलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर कराती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम याद रखना है आपने, एनसीईआरटी डायग्राम है। व्हाट दे कैन डू, इससे क्वेश्चन आता है, लेबलिंग रिमूव भी कर सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से डाइकॉट स्टेम में ग्रोथ होती है। स्टीलर रीजन कब बोलते हैं? जब अंदर वाले में सेकेंडरी ग्रोथ हो, सेकेंडरी टिश्यू बने, तो उसको स्टीलर ग्रोथ बोलते हैं। जब बाहर सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं, जैसे कॉर्क बना, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना, तो उसको हम एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, सो हमने वो चीज देख ली है। अब बच्चों क्या देखना है हमें?
हमें वो देखना है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ हुई तो कौन कौन से टिश्यूज की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो मैं इसको दो हिस्से में पढ़ाती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी उन सेकेंडरी टिश्यूज की जो कहां पर बने हैं, जो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में बने। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन का मतलब क्या है बच्चों? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन का मतलब है स्टील से बाहर, एंडोडर्मिस से बाहर। तो एंडोडर्मिस से बाहर क्या बना था? एंडोडर्मिस। सबसे पहली बात तो एक चीज और बताऊंगी, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहली बात तो यहां पर लिखती हूं कि ये जो कॉर्क कैम्बियम बनता है, ये जो कॉर्क कैम्बियम बनता है, दैट इज कपल ऑफ लेयर थिक्स, मतलब थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है? इसके बाद आपको याद रखना है कि आउटर सेल, जो कॉर्क कैम्बियम से बाहर की तरफ सेल होती है, आउटर सेल डिफरेंशिएट्स इनटू कॉर्क सेल, आउटर सेल डिफरेंशिएट्स इनटू कॉर्क सेल्स। ठीक है, कॉर्क सेल्स। और जो अंदर की तरफ होती हैं, इनर सेल डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम और क्या बोलते हैं बच्चों? सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम और क्या बोलते हैं? फेलोडर्म। कॉर्क सेल को और क्या बोलते हैं? कॉर्क सेल को और फेलम बोलते हैं। सबके नाम है बच्चों। और कॉर्क कैम्बियम को क्या बोलते हैं? फेलोजन। ये ऑलरेडी लिखा दिया है। ठीक है, ये ऑलरेडी दिखा दिया, और नाम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो कॉर्क सेल्स होता है ना बच्चों, शुरुआत में तो इसकी वॉल सेल्यूलोजिक होती है, बट जैसे ही मेच्योरिटी होती है इसकी वॉल पर सुबरिन की डिपोजिशन होने लगती है। लिखो, अर्लियर दे हैव थिन सेल्यूलोजिक वॉल, थिन सेल्यूलोजिक वॉल। ड्यूरिंग मेच्योरिटी, ड्यूरिंग मेच्योरिटी सुबरिन गेट्स डिपॉजिटेड, सुबरिन गेट्स डिपॉजिटेड। और सुबरिन के डिपॉजिशन से क्या होगा बच्चों? सुबरिन के डिपॉजिशन से ये बन जाएंगी डेड। ठीक है, और सुबरिन के डिपॉजिशन से ये बन जाते हैं इम्परमिएबल टू वाटर। इसीलिए ढक्कन की तरह इनको इस्तेमाल करते हैं। पानी की कुछ बॉटल्स भी ऐसे आती है मार्केट में बच्चों जिसमें कॉर्क लगा होता है। ठीक है, क्योंकि दे आर इम्परमिएबल टू वाटर। ढक्कन देखा होगा तो वो किसके बने होते हैं? वो कॉर्क सेल से ही होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने तीन वर्ड देखा है। क्या हमने देखा है? फेलोजन, हमने देखा है फेलम, हमने देखा है फेलोडर्म। तो अगर मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊं तो इस डायग्राम में आपको ये तीन लेयर दिखाई दे रही है। एक तो ये ऑरेंज वाली, ये वाली, उसके बाद ये वाली, और उसके ऊपर ये वाली। ये तीनों लेयर साथ में क्या कहलाती है? ये तीनों लेयर साथ में क्या कहलाती है बच्चों? लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3। ये तीनों लेयर साथ में पेरीडर्म कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहला टिश्यू जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर बन रहा है, किस रीजन में? बाहर बन रहा है ना, तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में बन रहा है। तो चलो लिखते हैं। ठीक है, तो पेरीडर्म। तो पेरीडर्म क्या है? पेरीडर्म इज नथिंग, पेरीडर्म तीन चीज का बना हुआ है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स प्लस सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, सो पेरीडर्म क्या होता है? पेरीडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का नाम हमने क्या बोला था बच्चों? सेकेंडरी कॉर्टेक्स अभी हमने पढ़ा हुआ था, फेलोडर्म। ठीक है, उसके साथ साथ कॉर्क कैम्बियम का बना होता है। कॉर्क कैम्बियम का नाम क्या होता है बच्चों? फेलोजेन। और साथ ही साथ ये किसका बना होता है? कॉर्क सेल, जिसका नाम होता है फेलम। तो ये तीनों सेल, जैसा अभी हमने देखा डायग्राम में, ये तीनों सेल मिल जाए तो एक सेकेंडरी टिश्यू बनता है, दैट इज पेरीडर्म। इसके अलावा जो सेकेंडरी टिश्यू होता है बच्चों, दैट इज बार्क। अब अभी इस डायग्राम को मत देखना, नहीं तो गुम हो जाओगे। ये पर सबने देखा होगा, ये जो तुम्हें ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है प्लांट में, जिसको हम छाल बोलते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में बार्क बोलते हैं। बट इतना बोलने से बच्चों काम चलेगा नहीं। ये हल्का सा, ये एक टुकड़ा तुम निकाल करके देखो,
माइक्रोस्कोपिक व्यू तो तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तुम पूरा का पूरा पेड़ कट कर रहे हो, ठीक है, तुमने पूरा का पूरा ये पेड़ कट किया तो तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें सबसे अंदर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, जाइलम। जाइलम के बाद ये सारा का सारा हिस्सा सेकेंडरी जाइलम। देन तुम्हें क्या दिखाई देगा बच्चों, सेकेंडरी जाइलम के बाद वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितनी भी लेयर है, जितनी भी लेयर, ये तुम्हारा वैस्कुलर कैम्बियम कौन सा है, ये व्हाइट वाला वैस्कुलर कैम्बियम है, ये वैस्कुलर कैम्बियम है। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितनी भी लेयर है बच्चों, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, बार्क। ऑल द टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वैस्कुलर कैम्बियम दैट इज नोन एज बार्क। एनसीईआरटी में बार्क को सिर्फ पेरिडर्म लिखते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम लिखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे प्राइमरी फ्लोएम वगैरह क्रश होने लगती है, तो जो मोटा मोटा बचता है दैट इज पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम, तो इनको मिलाकर के क्या बोला जाता है बच्चों, बार्क। तो देखो मैंने बार्क को लिखा हुआ है, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी है वो क्या कहलाता है बच्चों, बार्क कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक प्लांट का बार्क निकाल लिया गया है, ये पूरा का पूरा हिस्सा निकाल लिया जाए काट करके, तो क्या पानी के कंडक्शन पे फर्क पड़ेगा? सोचो सोचो, खुद ही सोचो। आपके पास डायग्राम है, आपको पेड़ का अंदर तक का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सोचो क्या होगा। यस बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने सिर्फ यहां तक कट किया है, सिर्फ यहां तक कट किया है, जाइलम पर कुछ टच नहीं किया। अगर जाइलम को टच नहीं किया है दैट मीन्स कंडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फूड की कंडक्शन पे पड़ेगा कि फ्लोएम को तो निकाल दिया और फ्लोएम कंडक्ट करता है, ठीक है। तो यस, ये हो गया हमारा बार्क। अच्छा, बार्क अगर सीजन में पहले बन जाए तो उसको अर्ली बार्क बोलते हैं, बाद में बने लेट बार्क बोलते हैं। अर्ली वाले को हम सॉफ्ट बोलते हैं, लेट वाले को हार्ड बोलते हैं, स्लाइड में लिखा हुआ है अगले, ठीक है। अब दो तरीके के बच्चों बार्क और होती है, ये तो सीजन के बेसिस पे, जो अर्ली बन जाए अर्ली, जो बाद में बने वो लेट। एक होता है, जैसे इसको कभी खुरचने की कोशिश की, खुरदने की, जैसे अमरूद का अगर ये निकालोगे ना बार्क तो टुकड़ों में निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो कैम्बियम रिंग होती है ना, वो पूरा का पूरा एक्टिव नहीं होता, तो कंप्लीट रिंग बन करके बड़ी सी शीट निकल करके नहीं आती गुआवा में, अमरूद में। बट ऐसे कुछ पेड़ हैं कि जब हम बार्क निकालते हैं तो बड़ी सी शीट निकल करके आती है, और पुराने जमाने में बच्चों उस पर लिखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे कॉपी किताब थोड़ी थे, तो इंक डिबोते थे, मोर की पंख लगी होती थी और उससे लिखते थे, है ना। तो जिसपे लिखते थे वो एक बार्क ही होता था, ठीक है। तो दो तरीके के बार्क है बच्चों, एक रिंग बार्क और एक स्केली बार्क। रिंग बार्क हम तब बोलते हैं जब पूरी की पूरी कैम्बियम की रिंग एक्टिव होती, जैसे बिट्यूला, भोजपत्र जिसपे लिखते थे। अमरूद में नहीं मिलता कंप्लीट रिंग, तो ऐसे बार्क को हम क्या बोलते हैं, स्केली बार्क। जब टुकड़ों में बार्क निकले, जब खुरदने की कोशिश करोगे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, जो सीजन में पहले बने अर्ली, बाद में बने लेट। इसके अलावा जो सेकेंडरी टिश्यू होता है, एक होता है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते हैं बच्चों, लेंस के शेप की ओपनिंग होते हैं, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज कराना। एनसीईआरटी में इसका भी डायग्राम बना हुआ है बच्चों, आप देख सकते हो, नहीं तो हम अपना डायग्राम भी बनाएंगे। देखो होता क्या है, कॉर्क कैम्बियम बना, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम बना, एक सेकेंड, कॉर्क कैम्बियम, ये बन गया कॉर्क कैम्बियम। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉर्क, एक सेकेंड, ओहो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कॉर्क कैम्बियम। तो ये बन गया हमारा कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम क्या करता है बच्चों, उसका काम होता है अंदर की तरफ क्या बनाना, अंदर की तरफ सेकेंडरी टिश्यूज बनाना। ये सारा का सारा क्या है बच्चों, सेकेंडरी टिश्यू बना है। कहां कहां से, जहां जहां से एपिडर्मिस रप्चर हो गया था। साइड साइड में क्या है बच्चों, प्राइमरी, ठीक है, साइड साइड में क्या है, प्राइमरी। ये देखो प्राइमरी कॉर्टेक्स है, और कॉर्क कैम्बियम ने सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया है। अब होता क्या है, होता क्या है, कॉर्क कैम्बियम का काम होता है बाहर की तरफ क्या बनाना, बाहर की तरफ कॉर्क सेल्स बनाना। ये सारी की सारी क्या है, कॉर्क सेल्स हैं, ठीक है, जो डेड होती हैं, सुबरिन की डिपोजिशन। तो इसको पूरी जगह कॉर्क बनाना चाहिए था, ठीक है। देखो एपिडर्मिस रप्चर हुआ, एपिडर्मिस की जगह पर इन्होंने क्या बना दिया, कॉर्क बना दिया, ठीक है, बन गया है। अब होता क्या है, कुछ टाइम के बाद कॉर्क कैम्बियम यहां पर ऊपर की तरफ कॉर्क सेल नहीं बनाता, कॉर्क सेल नहीं बनाता है। इंस्टेड ये एक पेरेनकाइमेटस सेल्स बनाना शुरू कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री सेल। तो
तो होता क्या है एक टाइम के बाद, अभी तो आउटर टिश्यू बनी थी बट ये इतना ज्यादा बनते चले जाते हैं, इतना ज्यादा बनते चले जाते हैं। ये बने थे अभी कॉर्क सेल्स, है ना, किसने बनाए थे, कॉर्क कैम्बियम ने बनाए थे। अंदर की तरफ क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रप्चर कर जाएगा, फट जाएगा। फटेगा क्यों, कैसे फट रहा है बच्चों, ये कौन फाड़ रहा है इसको, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स फाड़ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स इधर की तरफ बनते चले जा रहे हैं, बनते चले, कौन बना रहा है, कॉर्क कैम्बियम। इसको बनाना कॉर्क सेल चाहिए था, पर इसका मन किसमें लग गया है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल बनाने में। तो अभी ऊपर की तरफ ये जो चीज ठीक हुई थी ये फिर से फट जाती है, और देखो शेप कैसा ले रही है, लेंस का शेप ले रही है, लेंस के फॉर्म में ओपन हो रही है, इसीलिए इसको लेंस शेप ओपनिंग बोलते हैं। बड़ी अच्छा है, इसी के थ्रू क्या हो जाएगा, इनमें गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। तो हम इस बात को लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, इस बात को हम लिखेंगे। तो लिखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री सेल क्या होती हैं, ऐसे लिखना कि कॉम्प्लीमेंट्री सेल पहली बात लिविंग सेल होती हैं, ठीक है, पेरेनकाइमेटस होती हैं, तो ऑब्वियसली लिविंग होगी, और पेरेनकाइमेटस हैं तो थिन वॉल्ड होंगी, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो पेरेनकाइमेटस सेल्स जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं, दिस क्रिएट्स प्रेशर, ड्यू टू विच outer tissue rupture, और जब रप्चर होती है तो लेंस का शेप ले लेती है, और इसी लेंस शेप ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, इसी लेंस शेप ओपनिंग को हम बोलते हैं बच्चों लेंटिसेल्स। तो ये जितने भी 3 टिश्यूज पढ़े हमने, ये कहाँ पर पढ़े हैं, सारा का सारा बाहर बन रहा है तो एक्स्ट्रास्टीलर रीजन में। अब वो सारे के सारे टिश्यूज हम पढ़ेंगे जो कहाँ पर बनते हैं, स्टीलर रीजन में। और स्टीलर रीजन में कौन बना है बच्चों, स्टीलर रीजन में बना है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम। और इस सेकेंडरी जाइलम को क्या बोलते हैं बच्चों, वुड। हम बोलते हैं वुड, पूरा का पूरा जो पेड़ दिख रहा है वो लकड़ी है, दैट इज वुड। नहीं, अगर हम साइंटिफिकली देखें, बॉटनी के टर्म्स में देखें, तो जो सेकेंडरी जाइलम बनता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है बच्चों वुड, उसको बोला जाता है वुड। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वुड। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वुड आर, नंबर 1। अब ये वुड की कैटेगरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे, सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। सॉफ्ट वुड हार्ड वुड किस बेसिस पर है, सॉफ्ट वुड है जब वेसल्स और फाइबर्स एब्सेंट हो। जब वेसल्स और फाइबर्स नहीं होते हैं बच्चों किसी वुड में, तो ऐसे वुड को क्या बोला जाता है, ऐसे वुड को हम बोलते हैं सॉफ्ट वुड। और ऐसे वुड की कंडक्टिविटी भी बहुत गंदी होती है, ऐसे वुड की कंडक्टिविटी भी बहुत गंदी होती है, पुअर कंडक्टिविटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म में ट्रैकीड्स ही 95% होते हैं कंडक्टिंग टिश्यू में जो इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वेसल्स वगैरह उनके पास नहीं होता है। हार्डवुड में क्या होता है बच्चों, वेसल्स और फाइबर्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली, क्योंकि वेसल है ना इसके पास, तो कंडक्टिविटी अच्छी होती है, कंडक्टिविटी इज गुड। फॉर एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो पहला कैटेगरी हमने किस बेसिस पे पढ़ा, पहला कैटेगरी हमने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फाइबर्स। दूसरा कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे वो किस बेसिस पर होगा, सीजन, जिस सीजन में बने। एक होता है स्प्रिंग वुड और एक होता है ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। नाम से पता चल रहा है बच्चों, जो स्प्रिंग सीजन में बने उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड। जो ऑटम सीजन में बने उसको हम बोलते हैं ऑटम वुड, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, स्प्रिंग सीजन मतलब ये तुम्हारा फेब्रुअरी मार्च वाला मंथ कह लो, उसके बाद इट इज फॉलोड बाय समर,
ठीक है, समर के बाद रेनी आता है, उसके बाद धीरे धीरे ठंड की शुरुआत होती है, मतलब ऑटम सीजन शुरू होता है, वो अक्टूबर वाला सीजन। तो जो वुड अक्टूबर के टाइम पर बनती है वो ऑटम वुड, जो वुड स्प्रिंग के टाइम पर बनती है वो स्प्रिंग वुड होती है। आप खुद सोचो कौन सा मंथ पहले आ रहा है, ये मार्च वाला या अक्टूबर वाला? मार्च वाला, है ना। मार्च वाला सीजन कौन सा सीजन है? स्प्रिंग सीजन। तो ये क्या बन रहा है? जल्दी बन रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अर्ली वुड। ये अक्टूबर के टाइम पे बन रहा है, लेट बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लेट वुड। आप कैसे याद करोगे? देखो याद कैसे करोगे इसको? अब यार स्प्रिंग के बाद तो समर आएगा, समर में प्यास बहुत ज्यादा लगती है ना, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, पानी हम ज्यादा पिएंगे, तो ऐसे रिलेट करना है बच्चों। तो प्लांट को भी प्यास ज्यादा लगेगी, तो उनको जो जाइलम चाहिए होगा वो वैसा चाहिए होगा जिसका वेसल बहुत बड़ा हो, क्योंकि वही पानी को कंडक्ट करेगा और उसकी प्यास बुझाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करेंगे, क्योंकि ये कब बनते हैं बच्चों? ये बनते हैं ड्यूरिंग समर। ठीक है, ऐसे याद रखना, इन स्प्रिंग और समर। इस टाइम पर क्योंकि इनको प्यास ज्यादा लगती है, इस टाइम पर जो इनका कैम्बियम होता है दैट इज मोर एक्टिव। जो वैस्कुलर कैम्बियम होगा जो सेकेंडरी जाइलम बनाता है दैट इज मोर एक्टिव। इस एक्टिव होने की वजह से क्या होगा बच्चों? इस एक्टिव होने की वजह से जो जाइलम बनेगा उसकी जो साइज होगी वो भी ज्यादा होगी और नंबर भी ज्यादा होगा। लार्ज साइज एंड लार्ज नंबर। ठीक है, ये इनका जब कलर देखोगे आप काट करके तो ये आपको लाइटर कलर में दिखाई देते हैं। इनकी डेंसिटी निकालोगे मास अपॉन वॉल्यूम, तो इनकी डेंसिटी भी कैसे आती है बच्चों? इनकी डेंसिटी भी लो आएगी। ठीक है, अब अगर तुमने ये सारा कर लिया है, और दूसरी बात हमने क्या बोला? हमने बोला कि जो जाइलम बनते हैं उनकी साइज बहुत बड़ी होती है, तो ऑब्वियसली जो स्पेस है अंदर का, जो ल्यूमेन है वो भी बहुत बड़ा होगा। तो याद रखना लार्ज सेंट्रल ल्यूमेन, ऐसे लिखना लार्ज सेंट्रल ल्यूमेन। क्यों? क्योंकि समर में बन रहे हैं तो प्यास बहुत ज्यादा है, तो पानी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आप इसको कैसे याद करोगे? इसका उल्टा कर दो। ये कब बनते हैं बच्चों? इन ऑटम में, फॉलोड बाय विंटर और विंटर। ठीक है, विंटर के टाइम पर प्यास इतनी लगती नहीं, आप खुद देख लो आप कितना पानी पीते हो विंटर में, तो कैम्बियम इट इज लेस एक्टिव, ऐसे याद रखना है। अगर कैम्बियम लेस एक्टिव होगा तो अच्छा वाला जाइलम बनाएगा नहीं, जाइलम की जो साइज होगी वो भी कम होगी, जाइलम का जो नंबर होगा वो भी कम होगा कंपैरेटिवली, क्योंकि इतनी प्यास ही नहीं लग रही, इतना डिमांड ही नहीं है। इनका जो कलर होता है वो डार्क कलर के होते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम इनका हाई आएगा, क्योंकि छोटे छोटे साइज के ना ज्यादा आ सकते हैं, हाई डेंसिटी। ठीक है, और छोटे साइज के बन रहे हैं तो ऑब्वियसली ल्यूमेन भी देखो कंपेयर करो तो छोटा है, तो स्मॉल सेंट्रल ल्यूमेन, स्मॉल सेंट्रल ल्यूमेन। तो होगा क्या यार? होगा क्या? देखो, जब ये वैस्कुलर कैम्बियम है, ये हमारा क्या है? वैस्कुलर कैम्बियम है। वैस्कुलर कैम्बियम ने क्या किया? ठीक है, चाहे ऐसे ले लो, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा इमेजिन करने में दिक्कत आएगी, तो तुम्हें क्योंकि पेड़ हमेशा गोल गोल ही होते हैं ना, तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो। ये हमारा क्या है बच्चों? वैस्कुलर कैम्बियम है। दिस इज वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम अपने अंदर की तरफ ही क्या बनाता है? सेकेंडरी जाइलम बनाता है। ठीक है, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाता है, और सेकेंडरी जाइलम क्या है? लकड़ी है, वुड है। तो मान लो स्प्रिंग सीजन आया, तो स्प्रिंग सीजन में क्या बना? स्प्रिंग सीजन में ये बना, इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग वुड। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्प्रिंग वुड। और फिर जब ऑटम सीजन आया, तो डार्क कलर का एक और रिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? जानबूझ के डार्क कलर का दिखा रही हूं, क्यों? क्योंकि ये वाला डार्क कलर का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटम वुड। एक सर्कल स्प्रिंग वुड का है, एक सर्कल ऑटम वुड का है। ये दो सर्कल क्यों बने? क्योंकि साल में दो सीजन आए। कौन कौन से? स्प्रिंग और ऑटम। स्प्रिंग सीजन के टाइम स्प्रिंग वुड बना, ऑटम सीजन के टाइम ऑटम वुड बना, और ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? एक एनुअल रिंग।
क्या कहलाते हैं? एक एनुअल रिंग। तो एक एनुअल रिंग में कितनी स्प्रिंग वुड है? एक एनुअल रिंग में कितनी ऑटम वुड है? एक। ठीक है, आधा आधा, मतलब इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक एनुअल रिंग का मतलब है आधा ऑटम वुड आधा स्प्रिंग वुड, नो। एक एनुअल रिंग का मतलब है एक ऑटम वुड एक स्प्रिंग वुड, डायग्राम आप देख सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स एनुअल रिंग वही दिखाई देगा जहां सीजनल वेरिएशन है, क्योंकि एनुअल रिंग बना किससे? स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड स्प्रिंग में बनते हैं, ऑटम वुड ऑटम में बनते हैं। अगर कहीं पर गर्मी सर्दी है ही नहीं, जैसे गोवा मान लो, मुंबई मान लो, तो वहां पर तुम्हें एनुअल रिंग्स दिखाई देगा बच्चों? सोचो, नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि एनुअल रिंग दिखने के लिए तुम्हें सीजनल वेरिएशन जरूरी है। अगर सीजनल वेरिएशन नहीं है तो एनुअल रिंग्स को हम ग्रोथ रिंग्स भी बोलते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो इतनी बात यहां समझ लेना कि टू सी एनुअल रिंग देयर शुड बी अ प्रॉपर डिफरेंशिएशन ऑफ सीजन। गर्मी सर्दी पता लगनी चाहिए, नहीं पता चलेगी एक तरीके का मौसम होगा, चाहे मुंबई कह लो, गोवा कह लो, अंडमान कह लो, मालदीव्स, बाली, एवरीथिंग, एवरी जगह जितने भी कोस्टल और ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पे कोई सीजनल वेरिएशन नहीं होता, तो कोई एनुअल रिंग नहीं दिखेगी। रीजन हमें पता है। ठीक है, और एक एनुअल रिंग का मतलब क्या है? प्लांट कितने साल का है? 1 साल का। तो एनुअल रिंग का फायदा क्या है? जब हम पेड़ को कट करते हैं तो ऐसी बहुत सारी रिंग्स दिखाई देगी। जितना एनुअल रिंग होगा उतना उस पेड़ का एज होता है, उतना इस पेड़ का एज होता है। जो साइंस पेड़ की एज बताए, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जो साइंस पेड़ की एज बताए उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of age of tree। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 5 एनुअल रिंग दिखाई दे रही हैं, तो आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि इसमें स्प्रिंग वुड कितने होंगे और इसमें ऑटम वुड कितने होंगे। ठीक है, और 5 एनुअल रिंग का मतलब है 5 साल का वो पेड़ है। ठीक है, तो मैं बता देती हूं आपको, जितने भी ट्रॉपिकल एरियाज हैं एज वेल एज कोस्टल एरियाज हैं, एनुअल रिंग्स या ग्रोथ रिंग्स नॉट प्रॉपरली सीन। वाई? बिकॉज देयर इज नो सीजन, कोई सीजनल वेरिएशन नहीं है। सिंस लिख सकते हो बच्चों, सिंस नो सीजनल वेरिएशन। अच्छा, आप ना अगर स्टेम को कट करोगे, अगर ये स्टेम है तो स्टेम को कट करोगे तो एनुअल रिंग्स दिखाई देंगी। ठीक है, बट अगर रूट है, रूट को कट करोगे तो एनुअल रिंग्स एब्सेंट होंगी बच्चों, क्योंकि रूट अंदर है जमीन के, उसको सीजन से क्या फर्क पड़ रहा है? उसको थोड़ी महसूस हो रहा है बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, स्नो पड़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो रूट्स में आपको एनुअल रिंग्स दिखाई नहीं देती हैं। एनुअल रिंग्स कहाँ दिखाई देती हैं? स्टेम में दिखाई देती हैं, और वो भी कहाँ के स्टेम में? जहां पर ट्रॉपिकल नहीं होगा, मतलब टेम्परेट हिस्सा, दिल्ली का पेड़ काट लो, राजस्थान का काट लो, गर्मी है तो भयंकर वाली है, ठंड भी अच्छी खासी पड़ती है। ठीक है, तो इन जगहों पर एनुअल रिंग्स दिखाई देगी। नीचे जो ट्रॉपिकल स्टेट है, कोस्टल एरियाज है, वहां एनुअल रिंग दिखाई नहीं देती है। ठीक है, सो हमने बच्चों ये एनुअल रिंग्स वाला पार्ट भी कवर कर लिया है। जो सेकेंड टाइप ऑफ वुड है, एक है सैपवुड एंड वन इज हार्टवुड। ठीक है, ये कहां से आ गया सुन लेना। जब हम वुड को, लकड़ी को, जिसको हम लकड़ी बोल रहे हैं, उसको कट करेंगे, ठीक है, ट्रांसवर्सली कट कर लिया तो 2 हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है, क्या दिखाई देता है? 2 हिस्सा दिखाई देता है। अंदर वाला जो हिस्सा है ना वो डार्क होता है। अंदर वाला हिस्सा क्या होता है बच्चों? डार्क होता है। मान लो ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है, थोड़ा पेन मोटा करते हैं, हाँ, ये पूरा का पूरा हिस्सा आपको डार्क दिखाई देगा। तो जब हम ट्रांसवर्सली लकड़ी को कट करते हैं, लकड़ी क्या है? सेकेंडरी जाइलम है, तो 2 तरीके के डिस्टिंक्ट रीजन दिखाई देते हैं।
जो सेंट्रल वाला हिस्सा होता है उसका कलर, जो सेंट्रल वाला हिस्सा होता है उसका कलर डार्क होता है और उसको हम बोलते हैं हार्टवुड, ठीक है। और ये जो लाइट कलर का होता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, सैपवुड। तो आपको दिख रहा है सैपवुड बाहर की तरफ है, दैट मीन्स इट इज पेरिफेरल इन ओरिजिन। ये बीच में है, दैट मीन्स ये सेंट्रल मिलता है। ये लाइट कलर है, दिखाई देता है, कट करके जब देखते हैं ये कैसा दिखाई देता है, डार्क कलर दिखाई देता है, ठीक है। इसको हम फिजियोलॉजिकली एक्टिव बोलते हैं बिकॉज ये कंडक्टिंग होता है, ये वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, ये कंडक्टिंग होता है। इसको फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। तो ये हमने डिफरेंस देखा, किसके बीच में डिफरेंस देखा है बच्चों, सैपवुड एंड हार्टवुड की। जब हम कट करके देखते हैं लकड़ी को तो हमें ऐसा दिखाई देता है, ओके। बट बच्चों यहीं तक नहीं है, एनसीईआरटी में इसका एक और नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है इसका, एल्बर्नम। क्या नाम दिया हुआ है इसका, एल्बर्नम। तो लिखो यहां पर एल्बर्नम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूरामिन। तो ड्यूरामिन से याद रखना हार्टवुड ना ड्यूरेबल होती है। क्या होती है हार्टवुड, हार्टवुड ड्यूरेबल होती है, ठीक है, रेजिस्टेंट होती है, दे आर रेजिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर रेजिस्टेंट है तो अच्छी बात है ना, खराब नहीं होगी, मस्त इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम कमर्शियली, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग क्यों होती है, इसका भी रीजन सुन लो। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे टेनिन्स की डिपोजिशन हो जाती है, रेजिन्स की डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है, एक्सेट्रा। यार ये जाइलम क्या है, ये सेकेंडरी जाइलम तो है सारे, जाइलम क्या है, इनके बीच में खाली स्पेस है, आपको पता है क्यों, क्योंकि इनको पानी कंडक्ट करना पड़ता है। जैसे खाली पाइप होती ना और पाइप से हम पानी देते हैं, अगर वो पाइप को हम ब्लॉक कर दे तो पानी कैसे आएगा पाइप से बाहर, नहीं आएगा। सिमिलरली अगर हार्टवुड का जो ल्यूमेन है, जो अंदर का स्पेस है, वो ये केमिकल्स आकर के ब्लॉक कर दे तो पानी और मिनरल्स को कंडक्ट कैसे करेगा, इसीलिए क्या बन जाता है, नॉन कंडक्टिंग। और इसी केमिकल के डिपोजिशन से इनका कलर कैसा हो जाता है, डार्क। कलर कैसा हो जाता है, डार्क। यहां पर ऐसे कोई डिपोजिशन होती नहीं तो इनका कलर कैसा दिखाई देता है, लाइट। और यहां पर कोई इनकी ब्लॉकेज नहीं है, इसीलिए ये पानी और मिनरल्स को आसानी से कंडक्ट कर लेते हैं। और वो कंडक्ट नहीं कर पाते इसलिए क्या बन जाते हैं, इसलिए इनएक्टिव बन जाते हैं दोनों ही सेकेंडरी जाइलम, एक एक्टिव फॉर्म है एक इनएक्टिव फॉर्म है। कोई नहीं, अगर ये पानी नहीं कंडक्ट करा पा रहे तो इनको किसी और पर्पस के लिए यूज कर लो, क्योंकि बड़े अच्छे लकड़ी हैं, ये खराब नहीं होंगे, दे आर वेरी ड्यूरेबल, दे आर रेजिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इनके डिपोजिशन से ही, ये ब्लॉकेज होने की वजह से ही ये नॉन कंडक्टिंग बन रहे हैं। और इसका फायदा भी है कि थोड़े ड्यूरेबल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो इसका एक और फायदा है ना, ड्यूरेबल है तो दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो हमने बच्चों हार्टवुड भी देख लिया, सैपवुड भी देख लिया, इनकी पोजीशंस भी देख ली। हार्टवुड कंडक्ट नहीं कर पाता, सैपवुड कंडक्ट कर लेता है, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने देखा ना यार, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हार्टवुड है वो नॉन कंडक्टिंग है। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिपोजिशन हो गई है। कभी कभार जो वुड होता है, जो सेकेंडरी जाइलम होता है, वो नॉन कंडक्टिंग क्यों बनता है, उसका और भी रीजंस हैं। ये देख लो, जस्ट अ सेकेंड, देयर इज वन डायग्राम आई हैव एडेड, यस, ये देखो, ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, किसका, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है सेकेंडरी जाइलम का, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है सेकेंडरी जाइलम का। ये बीच वाला क्या है, टनल है। ये टनल किसका है, वेसल का है। ये टनल क्या है, ये वेसल है। इस वेसल से पानी जाना चाहिए, बट हुआ क्या है, ये साइड में किसकी सेल है, ये साइड में जाइलम पैरेन्काइमा की सेल है। ये सारी जाइलम पैरेन्काइमा है। जाइलम पैरेन्काइमा अपना इलाका छोड़ के देखो किसके इलाके में घुस गई है,
वेसल के इलाके में घुस गई और क्या बना लिया है, बलून जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है। तो ये बलून जैसे जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं ना, ये जो बलून जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टाइलोसिस। और इनके बनने की वजह से आप देखो वेसल का रास्ता क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है। और इसके ब्लॉक होने की वजह से ये जो जाइलम है ये खराब हो गया। क्यों? क्योंकि कंडक्ट नहीं करा पाता। तो ये भी रीजन होता है कि जो सेकेंडरी जाइलम है या जो वुड है वो नॉन कंडक्टिंग क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टाइलोसिस। टाइलोसिस को हम ट्रैकियल प्लग्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वेसल को ट्रैकिया बोलते हैं ना, ये ट्रैकीड्स को प्लग कर रहा है। प्लग मतलब भर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। और किससे बन रहा है, जाइलेम पैरेन्काइमा के सेल्स एक्सटेंड कर जाते हैं वेसल में, तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये भी एक रीजन है बच्चों, आपने याद रखना है। तो हमने सारे सेकेंडरी टिश्यूज जो हमारे कहां पर बनते हैं, जो हमारे स्टीलर रीजन में बनते हैं, वो भी हमने बच्चों कवर कर लिए हैं। ठीक है, हमने सारे स्टीलर रीजन में लकड़ी बना था, सेकेंडरी जाइलम भी बना था। हमने सारे टाइप्स ऑफ वुड, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम कवर कर लिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, रूट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। देखो ये डायग्राम है, कितना सुंदर डायग्राम है, इसी से सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। जितना बोलेंगे उतना सुनना है। ये देखो, ये रूट का स्ट्रक्चर है, ये हमारा फ्लोयम है, ये वाला हिस्सा फ्लोयम है, ये सारा हिस्सा जाइलम है। ठीक है, आप देख सकते हो जाइलम और फ्लोयम अपने अलग रेडियस पर हैं, ऐसे को हम रेडियल बोलते हैं, क्योंकि अब रूट का है ये। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेडियल बोलते हैं। अब होगा क्या, ये क्या है बच्चों, पिथ है। ये क्या है, पिथ है। यहां पर भी टिश्यूज प्रेजेंट है, यहां पर भी टिश्यूज प्रेजेंट है। कैसे टिश्यू प्रेजेंट है, जैसे वहां पर मेडुलरी रेस प्रेजेंट था ना वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, यहां पर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है, इन टिश्यूज को क्या बोलते हैं, इन टिश्यूज को लिख रही हूं यहां पर, इन टिश्यूज को कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है बच्चों, एक पेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। पेरेन्काइमेटस का मतलब क्या है, ये एक परमानेंट टिश्यू है, जब तक डी डिफरेंशिएट करेगा नहीं तब तक कुछ नया बनाएगा नहीं। तो यह क्या करता है, ये डी डिफरेंशिएट करता है, क्या बनाने के लिए, पोर्शन ऑफ कैम्बियम बनाने के लिए। कंप्लीट रिंग नहीं, पोर्शन ऑफ कैम्बियल रिंग, क्योंकि कैम्बियम बनना बहुत जरूरी है। इनके पास पहले से कोई कैम्बियम नहीं होता, स्टेम के पास पहले से इंट्रा तो होती थी, इनके पास कोई नहीं होता, तो कैम्बियम बनाना पड़ता है। किसने बनाया, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सारे पास क्या है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। जैसे वहां पर मेडुलरी रेस था, अब इसने डी डिफरेंशिएट करके क्या बना लिया है, कैम्बियल रिंग बना लिया। देखना, ये देखो, ये कैम्बियम बन रही है। ठीक है, किसने बनाया है, हमारे किसने बनाया है, कंजक्टिव टिश्यू ने बनाया है। अब क्या होता है बच्चों, ये देखो, ये जो रिंग बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। अब ये जो वैस्कुलर कैम्बियम बन रही है, ये डी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है। एंटायरली किसका रिजल्ट है, डी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है, क्योंकि पहले से तो कोई प्रेजेंट नहीं थी, तो इसका नेचर क्या होगा, सेकेंडरी। तो पहला जो डिफरेंस है, वहां पर मेडुलरी रेस ने वैस्कुलर कैम्बियम बनाया था, है ना, डी डिफरेंशिएट करके। यहां किसने बनाया, कंजक्टिव टिश्यू ने बनाया। दूसरा डिफरेंस है, वहां का वैस्कुलर कैम्बियम हाफ सेकेंडरी हाफ प्राइमरी था, क्योंकि थोड़ा पहले से मौजूद होता है, थोड़ा बाद में बनता है। यहां पर कंप्लीटली बाद में बनता है, इसलिए कंप्लीटली सेकेंडरी है ओरिजिन में। वहां का कैम्बियम रिल कैसा था, रिंग था, सर्कुलर। यहां का देखो स्टार लाइक है। स्टार लाइक मतलब वेवी, इट इज वेवी इनिशियली, शुरू में इनिशियली कैसा है, ये वेवी है। अब क्या होगा, वही काम होगा बच्चों, इसलिए एनसीईआरटी ने भी दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया है, फिनोमिना दोनों में सेम है, जो डिफरेंस है ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, वैस्कुलर कैम्बियम अपने अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगा और अपने बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। फिर से क्या करता है, इसका मन अंदर की तरफ ज्यादा लगा होता है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा क्या बनेंगे, सेकेंडरी जाइलम बनेंगे। अब खुद सोचना, सेकेंडरी जाइलम अगर ज्यादा बनेगा तो ये ज्यादा बनने की वजह से प्रेशर लगाएगा, तो ये जो अंदर की तरफ झुकी हुई है ना, ऐसे ये रिंग अंदर की तरफ से झुकी हुई है, धक्का लगेगा तो सीधी हो जाएगी। देखो देखो, अभी भी इतनी वेवी नहीं है, थोड़ी सी
ये क्या बने, ये सेकेंडरी जाइलम बने ना अंदर, ये अंदर सेकेंडरी जाइलम के बनने की वजह से थोड़ा सा जो आर्क था ना वो सीधा हो गया है। अब यहां पर देखो ये वैस्कुलर रिंग कंप्लीटली क्या हो गई है, सर्कुलर। ये वैस्कुलर रिंग कहां गई हमारी वैस्कुलर कैम्बियल रिंग, हाँ ये रही ना, ये देखो यहां पर येलो वाली कैसी थी, वेवी, यहां पर ये वैस्कुलर कैम्बियल रिंग पूरी की पूरी सर्कुलर हो गई है। किसके एक्टिविटी की वजह से, किससे इसको धक्का लगा, सेकेंडरी जाइलम से धक्का लगा है। तो अगर मैं प्रोसेस देखूं तो प्रोसेस तो एंटायरली सेम है, काम वैस्कुलर कैम्बियम ने सब कुछ वही किया है, ठीक है, सब कुछ वही किया है। वैस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनाएगा, है ना, तो बाहर का टिश्यू रप्चर कर जाएगा। तो फिर से देखो तुम्हारे कौन आएगा, कौन आता है बच्चों, अब तुम लोग जो डिफरेंस देखोगे ना वो डिफरेंस ये है कि वहां पर कॉर्टेक्स आकर के बनाता है, यहां पर एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ कौन करता है। जो डिफरेंस है वो सुन लो बच्चों, यहां पर एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ कॉर्टेक्स नहीं करता, यहां पर एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ पेरीसाइकिल करता है। पेरीसाइकिल डी डिफरेंशिएशन में जाता है और क्या बनाता है, कॉर्क कैम्बियम बनाता है। डी डिफरेंशिएशन टू फॉर्म कॉर्क कैम्बियम, पेरीसाइकिल दे अंडरगो डी डिफरेंशिएशन टू फॉर्म कॉर्क कैम्बियम। और बच्चों फिर से रिपीट नहीं करूंगी, कॉर्क कैम्बियम अगर बन गया तो वही काम करेगा, बाहर की तरफ अपने कॉर्क बनाएगा, अब अंदर की तरफ अपने सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा। तो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ रूट्स। ठीक है बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ रूट्स। इसीलिए एनसीईआरटी भी आपको प्रोसेस पूरा का पूरा दोबारा नहीं लिखवाती है, बिकॉज प्रोसेस वही है, जो फर्क है वो हमने ब्लैक बोर्ड पर डिस्कस कर लिया है। आप देखो शुरुआत में इनके पास क्या ही था, सिर्फ फ्लोएम्स थे, जाइलम था, पेरीसाइकिल था, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस। धीरे धीरे वैस्कुलर कैम्बियम की रिंग बनी, वैस्कुलर कैम्बियम की रिंग बनते ही देखो सेकेंडरी फ्लोएम बन गया, ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम बन गया, सेकेंडरी जाइलम बन गया। जो पहले से मौजूद थे ये सारे क्या बन गए, जो पहले से जाइलम था वो प्राइमरी बन गया, जो पहले से फ्लोएम था वो प्राइमरी फ्लोएम बन गया। आप देख सकते हो लेबलिंग सारी कुछ की हुई है, ठीक है। तो यस, वी हैव टेकन द सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। और थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, हार्डवुड सैपवुड से अलग क्यों है? क्योंकि ये ससेप्टेबल होता है, ससेप्टेबल नहीं होता, ड्यूरेबल होता है। प्रेजेंस ऑफ रेज एंड फाइबर्स, एब्सेंस ऑफ वेसल्स एंड पेरेन्काइमा। अच्छा, हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट। देखो प्रेजेंस ऑफ रेज एंड फाइबर्स में अलग क्यों होगा ये, ठीक है। देखो सैपवुड हार्डवुड अलग क्यों है, ये ड्यूरेबल होता है इसलिए गलत है, ठीक है। वेसल्स एंड पेरेन्काइमा है तो सेकेंडरी जाइलम तो होंगे ही, बट यहां पर देखो, यहां पर लिखा हुआ है डेड एंड नॉन कंडक्टिंग, यस, जबकि सैपवुड क्या होता है, कंडक्टिंग। तो ये उसका एक डिफरेंस है, ये उसका एक डिफरेंस है। नेक्स्ट, रीड द कंपोनेंट्स फ्रॉम ए टू डी इन द लिस्ट गिवन बिलो एंड टेल द करेक्ट ऑर्डर। ये आपका होमवर्क है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैंने ये पूरा आपको दिया हुआ है बना करके। जब बार्क पढ़ाया था तो सारी आपको लेयर्स की अरेंजमेंट पढ़ाई थी। सो दिस इज योर होमवर्क, आई विल सी टू इट कितने बच्चे सही करते हैं। बलून शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों? बलून शेप स्ट्रक्चर को टाइलोसिस बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है, ये टाइलोसिस क्या होते हैं? जब जाइलम पेरेन्काइमा की सेल एक्सटेंड कर जाती है जाइलम वेसल्स में। ये सैपवुड के कैरेक्टर है? नहीं, अगर सैपवुड के कैरेक्टर होते तो सैपवुड नॉन कंडक्टिंग होता, ठीक है। ओरिजिनेट इन द ल्यूमन ऑफ वेसल्स, ओरिजिनेट तो जाइलम पेरेन्काइमा के है ना, ठीक है। लिंक टू द एसेंट ऑफ सैप, नहीं, एसेंट ऑफ सैप करा ही नहीं सकते, एसेंट मतलब ट्रांसपोर्टेशन करा ही नहीं सकते, नॉन कंडक्टिंग होते हैं। आइडेंटिफाई करना है आपको हार्डवुड के रिस्पेक्ट में रॉन्ग। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिपॉजिटेड, ठीक है। हाईली ड्यूरेबल, ठीक है। कंडक्ट करता है, नहीं, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। सैपवुड कंडक्ट करता है। प्लांट्स हैव लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ। देखो ग्रासेस में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। एंजियोस्पर्म में ये साइकेट्स, जिम्नोस्पर्म है, ये दोनों जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। ये एंजियोस्पर्म में, इसमें होगी, इसमें होगी, किसमें नहीं होती? ग्रासेस। ग्रासेस मोनोकॉट्स होते हैं बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट, सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर बच्चों। एनाटॉमी
थोड़ा ट्रिकी लगता है बच्चों को क्योंकि आप देख नहीं सकते, तो आप एनसीईआरटी के डायग्राम्स और जो हम डायग्राम्स आपको दिखाते हैं उनको देख करके समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। डू हैव अ रीडिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।